हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। ये क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 है 12.1 का। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स का मार्क्स है। एक टीचर ने अपना क्लास के बच्चों का जो मार्क्स को क्लास इंटरवल में इस तरह से अरेंज किया है और इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना चाहती है। अब अगर वो डायरेक्ट इसको लेके अगर ये करेगी मतलब कि डायरेक्ट ये फ्रीक्वेंसी लेगी तो उससे जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनेगा वो गलत बनेगा, क्योंकि इसमें विड्थ जो है वेरी कर रहा है। एक जगह यहाँ देखो 20 है, इसका विड्थ 0 से 20 है, यहाँ पर 70 से 100 के बीच में भी 30 है, तो बीच में तो सेम है लेकिन ऊपर भी फ्रीक्वेंसी ये अलग है विड्थ, नीचे भी विड्थ अलग है। और ये जो फ्रीक्वेंसी का जो रेक्टेंगल का एरिया होता है वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है। इसीलिए अगर ये डायरेक्ट इससे बनाए तो वो गलत हो जाएगा फ्रीक्वेंसी मतलब हिस्टोग्राम, और वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन गलत होगा। इसलिए हम उसको क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसका विड्थ देखेंगे, रेक्टेंगल का विड्थ तो ये होगा, और लेंथ के लिए हमको फिर यही अप्लाई करना होगा कि फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ इनटू जो इसका मिनिमम ये है, मिनिमम 10 है तो 10 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे सबका। तो इस तरह से हमने ये एक लेंथ का कॉलम बनाया। अब ये प्लॉट करेंगे, अब इससे हम जो पॉलीगन बनाएंगे, हिस्टोग्राम बनाएंगे वो करेक्ट होगा। तो अब हम इसको देखो, यहाँ देखो 0 से 20 के बीच में ये आया है 7, तो अब 7 के इसको यहाँ पर देखो ये 7 वाला लाइन है, इसको 0 से 20 के बीच में ये 7 हो गया। ये 7 तक गया है, हाँ ठीक है। उसके बाद फिर 20 से 30 का है 10, तो 20 से 30 के बीच 10 का मतलब ये लाइन हुआ। ये 10 यहाँ से ये 10 को मिलाएंगे 20 से 30, फिर 30 से 40 ये भी 10 है, 30 से 40 ये भी 10 है, और 40 से 50 हमारा 20 आ रहा है, तो 20 का मतलब यहाँ चला गया ये लाइन। तो यहाँ से इसको बढ़ाओ, यहाँ से इसको ये इस तरह से ये हो गया। उसके बाद 50 से 60 20 तक गया है, 50 से 60 ये भी 20 तक गया है। जो थोड़ा सा 20, फिर 60 से 70 ये 15 आया है, 60 से 70 के बीच 15 वाला यहाँ ने 14 और 16 के बीच का लाइन ये हो गया यहाँ से, और फिर 70 से 30 तक ये एक कितना गया है देखो, 70 से 30 ये 70 से 100 तक, यहाँ से यहाँ तक, और इसकी जो आ रही है वो 2.67 आ रही है। तो 2 यहाँ पर है, इससे थोड़ा सा ऊपर, स्लाइटली ऊपर हम जाएंगे, और यह यहाँ तक है 100 तक। तो इस तरह से हमारा ये बन गया। अब ये हो गया 7 तक जो था वो था ये 6 7 ये वाला, उसके बाद ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये, उसके बाद ये हो गया, और इस तरह से ये हमारा हिस्टोग्राम बना। अब इस हिस्टोग्राम को अब इसमें अब किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। अब ये हमारा हिस्टोग्राम करेक्ट इन्फॉर्मेशन देगा इसके मार्क्स का, ठीक है।
तो हमको सिर्फ हिस्टोग्राम बनाना था, ये हिस्टोग्राम बन गया वो। ओके, तो जब भी ये क्लास इंटरवल वेरी करे तो आप हमेशा याद रखो कि पहले हम इसका विड्थ निकाल लेंगे और लेंथ निकाल लेंगे। विड्थ तो इसका जो विड्थ दे रखा है वो लिखेंगे, और लेंथ के लिए फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ ये करते जाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये लेंथ निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। ओके।